तुम्हें 3 कार्य करने हैं। दूसरे प्रहर की समाप्ति के पहले तुम्हें अपने कार्य पूरे करने हैं। किंतु कार्य क्या है? दूसरे प्रहर के पूर्व नीलकंठ के पास पहुंचो। कार्य था कि नीलकंठ के पास पहुंचो, किंतु ये तो नीलकंठ है ही नहीं। कमंडल आक्रांतक के पास पहुंचो। आक्रांतक के लिए सरोवर से कमल का फूल ले। आक्रांतक, अब सारे कार्य पूर्ण हुए। कहाँ हो तुम? सामने आओ। तुम दोनों कितनी सरलता से मेरे जाल में फंस गए। मैंने जो तुमसे कमल का फूल मंगवाया था वो कमल का फूल नहीं बल्कि एक विषैला पुष्प था, जिसे मैंने कमल का आकार दे दिया था। आज तुम्हारा अंत निश्चित है। दाओ, ऐसे ऐसे दिखाओ जैसे हम सचमुच मूर्ति बन गए। अब बस आज ही का दिन है इस यात्रा का। इस क्षेत्र को पार करेंगे तो ही कल पूर्णिमा के समय गुरु परशुराम से भेंट कर पाएंगे। हाँ कान्हा, यदि कोई बाधा या बाधक ना खड़ा हो जाए। दाओ, बाधा आए या बाधक, पूर्णिमा छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु परशुराम से अस्त्र और शस्त्र कल ही प्राप्त हो सकते हैं। फिर पता नहीं वो कहाँ चले जाएं। 4 प्रहर से चल रहे हैं दाओ, प्यास लगी होगी आपको भी। हाँ कान्हा, सामने ही है जलाशय, आओ पानी पीते हैं। क्या हुआ कान्हा? दाओ, वो देखो, वहां पे कुछ है। देखा आपको? कान्हा, ये तो लाल मणि है। हाँ दाऊ, कितनी सुंदर है ना, एकदम लाल, जैसे चमकीला मूंगा हो। हाँ कान्हा, ये तो अद्भुत है। मैं इसे निकालता हूँ। यह क्षेत्र भी किसी राक्षस के अधिकार में ही है। इस स्थान का जो भी स्वामी बन के बैठा है, उसने अपने क्षेत्र को लाल रंग में बदल दिया है। परंतु कान्हा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। गोमंतक पर्वत पर गुरु परशुराम का निवास है कान्हा। इतने प्रभावी, इतने शक्तिशाली गुरु के आसपास ऐसे राक्षसों के राज्य का अंधकार, विश्वास नहीं हो रहा है कान्हा। परंतु कान्हा, ऐसा भी तो हो सकता है कि उन्हें इन सब का पता ही ना हो। यह असंभव है दब। उन्होंने अनैतिक और अधर्मी क्षत्रिय राजाओं का 21 बार पृथ्वी से अस्तित्व मिटा दिया है। ये सब उनके लिए सामान्य है तब। तो फिर कान्हा, दाऊ भविष्य की भविष्य जाने। वर्तमान में इन सबको चुनौतियां मानकर स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। वीर हो तुम कान्हा, वीर हो। बचाओ, 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 बचाओ।
दाऊ, स्वर में पीड़ा और भय है। लगता है उन्हें मेरी सहायता की आवश्यकता है। चलिए। ओह, तो आपने रचा था ये मायाजाल। अब तुम दोनों फंस गए हो मेरी जाल में। देखो, देखो तुम्हारे पीछे। क्या चाहती हैं आप? तुम्हारा रक्त, जैसे मेरी मौसी पूतना का तुमने दूध पीते पीते उनके प्राण भी पी लिए थे। आज इस धरती को तुम्हारा रक्त पिलाऊंगी और अपने भाई रक्तांतक को प्रसन्न करूंगी। हमारी मायावी संसार की शक्तियों के सामने तुम्हारी दैवीय शक्ति निष्क्रिय है। दाऊ, यहाँ बुद्धि युक्ति की शक्ति लगानी पड़ेगी। जाओ, पकड़ो इन्हें। कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे। मुझसे युद्ध करो। आप स्त्री हैं, और स्त्री किसी भी रूप में क्यों ना हो, हमारे लिए मां समान ही है। इसलिए हम आपसे युद्ध नहीं कर सकते। मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमें जाने दीजिए। कायरों की भाषा बोल रहे हो। तुम यहां से कहीं नहीं जा सकते। कान्हा, कब तक ऐसे भागते रहेंगे हम? इसका कोई अंत तो होना ही चाहिए। दाऊ, इस मायावी लोक में जो भी घटना घटित होती है सब काल्पनिक है। जिसकी कल्पना है वही जान सकता है कि इसका अंत कहाँ होगा। कान्हा, तो अब क्या करें? दाऊ, बुद्धि युक्ति और शक्ति का प्रयोग। दाऊ, उस ओर चलते हैं। चलिए। कान्हा, वो देखो। कान्हा, ये सब समझ में आ रहा है? ये क्या हो रहा है? समझ में तो आ रहा था कि हमारे अगले बाधक से हमारी भेंट होने वाली है, परंतु न जाने ये कौन। देखो, मैंने तुम्हें बुला ही लिया। कौन हो तुम? मैं ही हूँ रक्तांतक। रक्त बीज के वंशज। सही पहचाना। तुम्हें मेरे दोनों भाइयों रक्षांतक और आक्रांतक के बहे हुए रक्त का ऋण चुकाना है। रक्तांतक, अब भी समय है, अपने अहंकार से बाहर आओ। हम नहीं चाहते तुम्हारी भी वही दशा हो जैसे तुम्हारी भाई की हुई थी।
आओ, बुद्धि, युक्ति और शक्ति का प्रयोग। पत्थर उठाइए। बहुत साहसी हो, यहां तक चले आए मेरे पीछे। अब बताओ, कैसी मृत्यु चाहिए? एक चींटी की तरह या फिर चूहे की तरह? छोटी से छोटी चींटी भी बड़े हाथी को समाप्त कर सकती है, किंतु ये मत भूलना कि जीवन और मृत्यु के बीच कुछ श्वास का ही अंतर है। और युद्ध करो और रक्त गिराओ। दाव नहीं, क्रोध मत कीजिए, व्यर्थ में और राक्षस जन्म ले लेंगे। तो फिर कान्हा, इससे कैसे निपटोगे तुम? बुद्धि, युक्ति, शक्ति। आपने देखा, जब हम इसके निकट होते हैं ये हमें देख नहीं पाता। हाँ कान्हा, उसका मतलब हम इन्हें परास्त कर सकते हैं।
देखो, यहाँ की हर वस्तु स्वर्णिम आभा लिए है। जहां गुरु परशुराम के निवास का स्थान हो, वहां सबका शुभ होना आवश्यक है। जब उन जैसे दिव्य स्वरूप की आभा साधारण से साधारण वस्तु पर पड़ती है तो वो भी दमक उठते हैं दम। अब देखो ना, धूल के कण भी उसी स्वर्णिम आभा से दमक उठे हैं। हाँ कान्हा, मैं बहुत उत्सुक हूं उनसे भेंट करने के लिए। तब इतने भी अधीर मत हुई। अब कुछ ही देर में हम गुरु परशुराम के सामने होंगे। दाऊ, वो देखो, कुछ ऋषिवर आ रहे हैं। उनसे गुरु परशुराम के निवास का स्थान पूछते हैं। हाँ कान्हा। प्रणाम ऋषिवर, क्या आप हमें गुरु परशुराम के निवास का स्थान का मार्ग बता सकते हैं? आप ये क्या कर रहे हैं? ये उचित नहीं है। हमें बाहर जाने दीजिए, कृपया हमारी बात सुनिए। रुकिए, रुकिए, ऐसे मत करो, मत करो। हमें बाहर निकालो। बेछलवी और मायावी हो। हमें बाहर निकालिए, अन्यथा इस धूर्तता का परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। जाओ, अपने स्वरूप को पहचानो। ओम 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 ओम। देखो कान्हा, पूरा चंद्रमा आकाश में चमक रहा है। आ जाओ। कुछ ही देर में गुरु परशुराम से मिलने का शुभ मुहूर्त आने वाला है। शीघ्र चलें। दाऊ, ये तो आश्चर्यजनक है। कान्हा, क्या ये सत्य है या किसी मायावी का छल? माया यहाँ? मुझे नहीं लगता। शंका तो मेरे मन में भी नहीं है कान्हा, परंतु क्या ये संभव है? ये गुरु परशुराम की दिव्यता है या किसी की माया?